ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इस टॉपिक यानी स्प्रेडशीट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा कि ये टॉपिक हमारे पास क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, स्प्रेडशीट क्या चीज़ होती है। और साथ साथ हमने कुछ किट के क्वेश्चन भी सॉल्व किए, कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, ताकि हमें आइडिया हो कि जो चीज़ें हम कवर कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस पेपर में किस तरह से आ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम ये देखते हैं कि जो हमने बात की कि स्प्रेडशीट क्या चीज होती है और ये टेबुलर फॉर्मेट होता है, तो अगर कंप्यूटर पे यही फॉर्मेट हम यूज करना चाहें तो इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। सेकेंडली, हमारे पास हमारे कोर्स में कौन सा सॉफ्टवेयर डिस्कस हो रहा है। सो नंबर वन, हमारे कोर्स में जो सॉफ्टवेयर डिस्कस हो रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विच इज द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सेकेंडली, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा दुनिया में और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को या स्प्रेडशीट फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक गूगल शीट, लोटस 123 एंड मैनी मोर। आगे बढ़ते हुए हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि स्प्रेडशीट का मतलब है टैबुलर फॉर्मेट, और टैबुलर फॉर्मेट में हम जानते हैं कि दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन, रो। नंबर टू, कॉलम। इन दो बेसिक कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे चीजों को समझ सकें। तो वन बाय वन चलते हैं। नंबर जिसपे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रो को। रो होती क्या है? ये राइट साइड पे आप एक्सेल की का एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जिसमें आपको मल्टीपल रोज विजिबल हैं। रोज होती क्या है? आपका हॉरिजॉन्टल एरिया जिसमें आप अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। सेकेंडली, ये रोज आपके पास मोर देन अ मिलियन मौजूद हैं। मोर देन इनफ आपके पास ये रोज होती हैं कि आप अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, हर रो का अपना एक रेफरेंस होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जिसको कहा जाता है रो रेफरेंस। अगर आप इसी स्क्रीनशॉट पे लेफ्ट साइड पे देखें तो ये सीरियल नंबर्स आपको नजर आते हैं जो कि बेसिकली रो के रेफरेंसेस हैं, जस्ट लाइक रो नंबर वन, रो नंबर टू, रो नंबर थ्री एंड ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट इज, हर रो का की अपनी एक वर्टिकल स्पेस होती है जिसको कहा जाता है रो हाइट, जो कि यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कभी भी चेंज कर सकता है, जिसका कोई एक स्टैंडर्ड नहीं होगा, लेकिन आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इसको एक दफा परफॉर्म भी करके देख लेते हैं, जिसके लिए चलते हैं हम अपने पास एक्सेल की शीट पे। या आपके पास एक एक्सेल की शीट विजिबल हुई है जिसमें मल्टीपल रोज आपके पास मौजूद हैं। अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे रो नंबर वन जो फर्स्ट रो है इसकी वर्टिकल स्पेस यानी रो हाइट को मैं इंक्रीज कर दूं, तो इसके लिए मुझे उस रो के रेफरेंस पे जाके माउस से राइट क्लिक करना होगा। एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें थर्ड लास्ट ऑप्शन आ रहा है रो हाइट। इस वक्त इसके 15 पॉइंट्स हैं। अगर इसकी वैल्यू मैं बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, जस्ट लाइक 50 कर दूं, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी रो हाइट इंक्रीज हो चुकी है एज कंपेयर टू अदर रोज। इसको मैं यहां से मैन्युअली भी बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, कम करना है दोबारा कम कर सकता हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास कि जब कभी हमें जरूरत पड़े हम अपने डेटा में रोज इंसर्ट भी कर सकते हैं, रोज डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए दोबारा चलते हैं अपने पास एक्सेल की शीट पे। ये हमारे पास आ चुकी है एक्सेल की शीट जिसमें फॉर एग्जांपल एक नंबर मैं लिख रहा हूँ 6 रो नंबर वन में, एक नंबर लिख रहा हूँ 7 रो नंबर टू में। मान लीजिए कि इस 6 और 7 के दरमियान मुझे कुछ और डेटा भी यहाँ पे लिखना था जो कि मैंने मिस कर दिया, जिसकी करेक्शन के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि रो नंबर टू में 7 को मैं यहाँ से डिलीट करूँ, जो डेटा मैंने मिस किया वो लिखूं, और उसके बाद रो नंबर थ्री में आके 7 दोबारा से लिख दूं। ये इसको अफोर्डेबल है। क्यों अफोर्डेबल है?
क्योंकि 7 को मिटा के दोबारा से सिर्फ 7 लिख लेना कंपैरेटिवली इजियर है। लेकिन मान लीजिए डेटा में ये 7 नहीं होता, कुछ बड़ा नंबर होता है या कोई बड़ा डेटा होता जिसको दोबारा लिखना मेरे लिए इतना पॉसिबल ना होता, तो फिर हम क्या करते हैं, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 के दरमियान एक नई रो इंसर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे वो कौन सी रो है जिससे पहले जिससे ऊपर मुझे एक नई रो की नीड है। इन दिस सिचुएशन वो रो है रो नंबर 2। तो रो नंबर 2 के इस रेफरेंस पे 2 पे आके माउस से राइट क्लिक करेंगे। मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट का। यहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हैं एक नई रो इंसर्ट हो चुकी है। सेम वे में अगर हम कभी समझें कि हमें किसी रो की नीड नहीं है, वो हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस रो के रेफरेंस पे जाके माउस से राइट क्लिक करेंगे। जैसे इस सिचुएशन में मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे रो नंबर 2 को डिलीट करूँ, तो रो नंबर 2 के रेफरेंस पे 2 पे माउस से राइट क्लिक करेंगे। इंसर्ट के नीचे आप देख सकते हैं डिलीट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रो मुझे नहीं चाहिए थी मैं उसको डिलीट कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट rows. Now we are going to discuss things regarding column. स्टूडेंट्स, रोज के लिए हमने कहा था हॉरिजॉन्टल एरिया जिसमें हम अपना डेटा एंटर कर सकें, इसका ऑपोजिट होगा कॉलम्स। कॉलम्स आर द वर्टिकल एरिया जिसमें हम अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास मोर देन इनफ रोज मौजूद थी, इसी तरह हमारे पास कॉलम्स भी मोर देन इनफ होते हैं कि जिनमें हम अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास हर रो की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जिसको हम रो रेफरेंस कहते हैं, और जो कि सीरियल नंबर की फॉर्म में होती है, उसी तरह हर कॉलम की भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जिसको कॉलम रेफरेंस कहा जाता है। रो रेफरेंसेस हमारे पास सीरियल नंबर के फॉर्मेट पे होते हैं और कॉलम रेफरेंसेस हमारे पास अल्फाबेट्स के फॉर्मेट पे होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में ऊपर देख सकते हैं कॉलम A B C D E। 26 कॉलम होगा हमारे पास कॉलम जेड, जिसके बाद 27 कॉलम हो जाएगा हमारे पास AA AB AC AD एंड सो ऑन। ओके, जिस तरह से हमने रो में डिस्कस किया था कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रो हाइट, उसी तरह कॉलम से एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉलम विड्थ। अगर हम इसको एक्सेल की शीट पे देख पाए, फॉर एग्जाम्पल कॉलम ए की जो विड्थ है, अगर इसको मैं इंक्रीज करना चाहूं तो इसको मैं कुछ इंक्रीज कर सकता हूं कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं इस कॉलम की पर्टिकुलर कॉलम कॉलम ए की जो कॉलम विड्थ है वो बाकी तमाम कॉलम्स के मुकाबले में ज्यादा है। इसको कम करना चाहूं एडजस्ट करना चाहूं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिस इज कॉल्ड कॉलम विड्थ। नेक्स्ट इज कि जिस तरह से हम अपने डेटा के दरमियान रोज इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं, उसी तरह हम अपने कॉलम्स को भी इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। दोबारा से एक्सेल की शीट पर अगर चल के देखें हम, तो यहाँ पे अगर कॉलम ए और कॉलम बी इन दोनों के दरमियान मुझे एक नए कॉलम की जरूरत है, तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा वो कॉलम जिससे पहले जिसके लेफ्ट साइड पे मुझे नए कॉलम की नीड है। इसके लिए चलते हैं कॉलम बी के रेफरेंस पे, क्योंकि इससे पहले मुझे चाहिए, राइट क्लिक किया, इंसर्ट का ऑप्शन यूज करेंगे हम मेन्यू में, और यहाँ पे हम नया कॉलम इंसर्ट कर चुके हैं। इसी कॉलम को डिलीट करना है, इसी कॉलम के रेफरेंस पे राइट क्लिक करके मेन्यू में डिलीट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉलम्स। दोनों बेसिक चीजें हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगली चीज है हमारे पास इंपॉर्टेंट जो कहलाती है सेल्स। ये सेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दीज स्मॉल बॉक्सेस जिनमें हम डायरेक्टली अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। जब यही रोज यही कॉलम्स जिनको अभी हमने डिस्कस किया, जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये छोटे कुछ बॉक्सेस
फॉर्म होते हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं, जो कि मिलियंस की क्वांटिटी में आपके पास आपकी शीट पे मौजूद होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सेल्स हैं आपके पास, इनका भी एक रेफरेंस होता है या इनकी भी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। जिस तरह से हर कॉलम हर रो की एक आइडेंटिफिकेशन होती है जिसको हम कॉलम रेफरेंस या रो रेफरेंस कहते हैं, उसी तरह से हर सेल का भी अपना एक रेफरेंस होता है जो कि कॉलम और रो के रेफरेंस से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे इस वक्त जो सेल आपकी स्क्रीन पे सिलेक्टेड नजर आ रहा है आपको, उसका रेफरेंस कहलाएगा सेल रेफरेंस A1। इन दिस A1, A is for column and 1 is referring row. So this A1 is the cell reference of the selected cell. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो सेल रेफरेंसेस हैं ये आगे चल के बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे हमारे पास हमारी इस स्प्रेडशीट के अंदर। स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस जिनका समझना जरूरी है। नंबर वन, एक्टिव सेल। नंबर टू, इनएक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्टिव सेल ये वो सेल होता है हमारे पास जिसमें हम डायरेक्टली डेटा एंटर कर सकते हैं। इनएक्टिव सेल जिसमें हम अभी डेटा एंटर नहीं कर सकते। जब हम अपने पास अपनी स्प्रेडशीट पे चलते हैं तो हम जब टाइप करना चाहेंगे तो आपको पता होगा कि हम एक वक्त में किसी एक सेल पे ही टाइप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी एक्सेल की शीट पे चलें और यहाँ पे इस समय मैं आपसे पूछूं कि अगर इस समय मैं यहाँ पर टाइप करना शुरू करूँ अपनी स्क्रीन पे, तो वो कौन सा सेल होगा जिसके अंदर मैं ये अपना डेटा एंटर कर सकता हूँ? बिल्कुल ऐसे ही है, सेल रेफरेंस D1। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं जब टाइप करना शुरू करूं तो वो किसी और सेल में भी लिखा हुआ है D1 के अलावा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो D1 इज माय एक्टिव सेल। मेरी पूरी इस स्प्रेडशीट में D1 के अलावा जितने भी रिमेनिंग सेल्स होंगे वो तमाम सेल इस वक्त कहलाएंगे इनएक्टिव सेल। एक्टिव सेल और इनएक्टिव सेल का ताल्लुक सिर्फ इतना है कि जिस पर हम डेटा एंटर अभी कर सकते हैं, जिस पर हम मौजूद हैं, वो एक्टिव सेल कहलाएगा। जिस पर हम मौजूद नहीं है वो हमारा इनएक्टिव सेल कहलाएगा। तो ये हमने सेल के बारे में भी डिस्कस किया है। आगे चल के हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने काफी देर से बात की कि हम किस तरह से डेटा एंटर करते हैं और क्या करते हैं। एक और चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा की कितनी टाइप्स होती हैं जो हम अपने सेल्स में एंटर कर सकते हैं। नंबर वन, टेक्स्ट। टेक्स्ट वो हमारा डेटा होगा जो अल्फाबेटिकल डेटा होता है, जो कोई नाम हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई हेडिंग हो सकती है, कुछ भी। इसी तरह से एक और तरह का डेटा होता है जो कहलाता है वैल्यूज। वैल्यूज मीन्स न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा कौन क्या हो सकता है आपका? कोई नंबर, कोई अमाउंट, कुछ भी इस तरह से। तीसरा एक और डेटा होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले क्या होते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम डेटा एनालिसिस के लिए या फिर कैलकुलेशंस के लिए यूज करें, जिसमें अल्फाबेट्स भी यूज हो सकते हैं, जिसमें नंबर्स भी यूज हो सकते हैं, जिसमें कोई सेल रेफरेंस भी यूज हो सकता है। इसको हमने आगे चल के बहुत डिटेल में देखना है। फिलहाल हम ये बात समझ लेते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ डेटा में हमारे पास तीन तरह की टाइप्स हैं, वही टेक्स्ट, वैल्यूज एंड फॉर्मूले। स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे एक किट का क्वेश्चन मौजूद है जो कि बीबीबी में क्वेश्चन नंबर 9.7, बीबीबी की किट में क्वेश्चन नंबर 9.7 के तौर पे आप देख सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग डेटा कैन बी एंटर्ड ऑन टू अ स्प्रेडशीट? कौन सा डेटा हम स्प्रेडशीट पे एंटर कर सकते हैं? ऑप्शन ए, टेक्स्ट एंड नंबर्स ओनली। ऑप्शन बी, फॉर्मूले, टेक्स्ट एंड नंबर्स। ऑप्शन सी,
नंबर्स एंड फॉर्मूले ओनली, ऑप्शन डी टेक्स्ट एंड फॉर्मूले ओनली। प्रीवियस स्लाइड में हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स के तीन तरह का डेटा होता है जो कि हम एंटर कर सकते हैं, जिसके मुताबिक टेक्स्ट, नंबर्स और फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां तक हम अपनी चीजों को कवर कर चुके हैं स्प्रेडशीट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।